हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज बात करेंगे मैच नंबर 23 जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और आज राजस्थान रॉयल्स की जर्सी भी पहन के आया हूँ मैं, क्योंकि आरसीबी के बाद मेरी सेकंड फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स ही है। और आज उसी टीम का मुकाबला है, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं इस साल ये टीम, बट हाँ भाई लास्ट मैच में पंजाब को हरा कर आ रही है। और पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 240 प्लस पहुंच गए थे, तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। अपने दिन पे आ जाए तो नो डाउट आरआर बहुत अच्छी टीम है। तो अब बात करते हैं दो ऐसी अंडरडॉग टीम्स के बारे में। देखो आरआर भी अच्छा करती है हर साल, जीटी भी बहुत अच्छा करती है हर साल, बट बात इनकी नहीं होती है। हाइप हमेशा सीएसके, आरसीबी, मुंबई इंडियंस की होती है। बट ये दो ऐसी अंडरडॉग टीम है जो हमेशा हर साल अच्छा करती है, लेकिन इतना नाम नहीं कमाती। बट आज सब कुछ बताएगा आपका भाई, इन दोनों के पास्ट के रिकॉर्ड्स, इन दोनों टीमों के, इन दोनों के प्लेयर्स के, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऑलरेडी 1,30,000 यूज़र वहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप उनमें नहीं आते तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लास्ट मैच जो आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस हुआ था, उसमें भी हमने फैंटेसी में क्लीन स्वीप किया। उसमें बोला था हमने कि आरसीबी जीतेगी, आरसीबी जीती। दुनिया बोल रही थी वानखेड़े में भाई बुमराह की वापसी हो गई, मुंबई इंडियंस जीतेगी। हमने बोला आरसीबी जीतेगी, आरसीबी जीती। उस मैच में बोला था विराट और रजत पाटीदार रन बनाएंगे, उन्होंने रन बनाए। बोला था देवदत्त पाडिक्कल, तिलक वर्मा बहुत अच्छा करेंगे, उन दोनों ने बहुत अच्छा किया। बोला था कि बोल्ट विकेट लेगा, विघ्नेश पुथुर विकेट लेगा, उन दोनों ने विकेट लिए। बोला था हेजलवुड विकेट लेगा, उसने विकेट लिए। जो जो बोला था सब कुछ हुआ। हार्दिक पांड्या के बारे में भी बताया था। और इस मैच में भी कोशिश करूंगा कि जो बोलूँ वही मैच में हो, क्योंकि यहाँ पर कोई तुक्केबाजी में बात नहीं होती। यहाँ पर बात होती है स्टैट्स के बारे में। ग्राउंड जब देख लिया जाता है उसके बाद कि भाई कौन से प्लेयर के ज़्यादा चांसेस है, इस वेन्यू पर कैसा किया है उस प्लेयर ने, तो सारी चीज़ें पढ़ लिख के फिर प्रेडिक्शन लिखता हूँ मैं। और आपको उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए बहुत एक्यूरेट देने की कोशिश करता हूँ। अब बात कर लेते हैं जीटी के लास्ट 4 मुकाबले, 3 जीत कर आ रहे हैं। पहला मैच हार गए थे। इस आईपीएल में 4 मुकाबले हुए, 3 जीते 1 हारे। आरआर की बात करें तो पहले 2 मुकाबले हारे, फिर दोनों जीते। तो एक टीम 3 जीत कर आ रही है, एक टीम 2 जीत कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के रिकॉर्ड्स की। भाई गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में अभी तक 6 मुकाबले हुए हैं। 5 बार गुजरात टाइटंस जीती है और सिर्फ 1 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है। तो गुजरात टाइटंस का पलड़ा बहुत भारी है। इस मैच में पूरी दुनिया बोलेगी कि जीटी जीतेगी, लेकिन हो सकता है आपका भाई कुछ और बोले। वो आपको बताऊंगा मैं मैच वीडियो के लास्ट में कि कौन सी टीम जीतने वाली है, जब मेरी प्रेडिक्शन का सेक्शन आएगा। बट अभी तो भाई स्टैट्स तो यही कह रहे हैं कि भाई गुजरात टाइटंस ने हमेशा डोमिनेट किया राजस्थान रॉयल्स को। इस बार टीमें भी दोनों बदल गई, बट गुजरात टाइटंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और सबसे बड़ी बात, जॉस बटलर अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, ये बैटल देखने के लिए कौन इंतज़ार नहीं है भाई। हम लोग तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और मज़ा आएगा। जैसे सिराज आरसीबी को धो रहा है, कहीं भाई बटलर राजस्थान को ना धो दे। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। देखो अहमदाबाद के ग्राउंड पे मुकाबला खेला जाएगा। द स्टेडियम इज़ नोन टू बी अ बेटर पैराडाइज विद द वाइस साइड स्ट्रिप्ड इन द स्टेडियम ऑफरिंग बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन। देखो ये सब बिना पढ़े मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्राउंड बैटिंग के लिए अच्छा होता है। थोड़ी सी लंबी बाउंड्रीज होती है, बट बीच में स्पिनर्स। और इस ग्राउंड पर ना बहुत सारी विकेट है। सबसे बड़ी बात, इस ग्राउंड पर शायद, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 या 11 विकेट है। तो कौन सी विकेट पर ये मैच खेला जाएगा, पिच नंबर 5, पिच नंबर 3, पिच नंबर 6, कौन से पिच पर खेला जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मैटर करता है, जो कि हमें पता चलेगा टॉस के बाद। तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कौन से पिच पर है। अच्छा, काली मिट्टी की पिच भी है और लाल मिट्टी की पिच भी है। तो काली मिट्टी की पिच यूज़ होगी या लाल मिट्टी की पिच होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि जो देखो लाल मिट्टी की पिच होती है ना, उस पर रन ज़्यादा बनते, अच्छी खासी विकेट होती है और पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलती है। लेकिन जो काली मिट्टी की विकेट होती है, वो विकेट थोड़ी सी स्लो होती है और उस पर स्पिनर्स गेम में आते हैं। थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच होता है। तो देखना होगा कि कौन सी मिट्टी की विकेट पर ये मैच खेला जाएगा। वो मैं आपको बता दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद। अब बात कर लेते हैं जीटी की प्रोबेबल प्लेइंग 11। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, साई किशोर, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज और इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे शेरफियन, रदरफोर्ड। अब बात कर लेते हैं आरआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, सिमरन हिटमायर, ध्रुव जुरेल, वरिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, महीश तीक्षणा। और इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे कुमार कार्तिकेय सिंह। तो भाई ये हो गई इन दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात। अब देखो आरआर की जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो डिपेंड करता है कि आरआर को अगर बैटिंग में यूज़ एक बैटर की ज़रूरत पड़ती है तो ये शुभम दुबे को ले आते हैं, नहीं पड़ती है तो फिर कुमार कार्तिकेय आ जाते हैं। अब भाई मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस मैच में भी विजन 11 पर 2 करोड़ से ज़्यादा की मेगा ग्रैंड लीग है और आप लोगों के लिए, सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए का गिव अवे भी है।
तो 1 लाख रुपए के गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना, और उसके अलावा ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा की मेगा ग्रैंड लीग है इसमें भी पार्टिसिपेट करना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 1 रुपये की मेगा ग्रैंड लीग है नए यूज़र्स की। और अगर अभी तक विजन 11 साइनअप नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ना। यहाँ पे TDS देना पड़ता है ना, यहाँ पे आपको GST देना पड़ता है। आपकी तरफ से प्लेटफॉर्म ये GST और TDS पे करता है। और उसके अलावा अगर आप हमारे रेफरल कोड से विजन 11 डाउनलोड करेंगे, हमारा रेफरल कोड है बेस्ट पिक, तो आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएंगे KYC करती। तो जाओ जाके फ़ायदा उठाओ, ये 1 लाख रुपये का गिव अवे सिर्फ आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के स्टेट्स की। शुभमन गिल हेड टू हेड 13 पारियों में 444 रन है, 40 की एवरेज है भाई, 40 से ज़्यादा की, 2 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 20 पारियों में 1024 रन है, 60 की एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी है और 3 सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 3 सेंचुरी, बहुत बड़ी बात है। रिसेंट फॉर्म 61 रन, 40 रन, 63 रन, 33 रन। जॉस बटलर हेड टू हेड है नहीं, क्योंकि भाई तो यहीं से खेल रहे हैं। वेन्यू 5 मैचेस में 238 रन, 60 की एवरेज, ऑलमोस्ट 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 0 रन, 73 रन, 39 रन, 54 रन। साई सुदर्शन की बात करूं तो हेड टू हेड 2 पारियों में 55 रन है, 27.5 की एवरेज है। इस ग्राउंड पर 14 पारियों में 740 रन है, 56.9 की एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म की अगर बात करूं तो 5 रन, 49 रन, 63 रन, 74 रन। वॉशिंगटन सुंदर हेड टू हेड 6 पारियों में 76 रन, वेन्यू पर 2 पारियों में 6 रन, और लास्ट मैच में अच्छी पारी खेलकर आ रहे हैं लेकिन बॉलिंग नहीं मिली थी। रदरफोर्ड की बात करूँ तो 3 पारियों में 27 रन है भाई हेड टू हेड। इस ग्राउंड पर 2 पारियों में 64 रन है, 32 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 35 रन, 30 रन, 18 रन, 46 रन। शाहरुख खान हेड टू हेड 4 पारियों में 71 रन है, वेन्यू पर इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला जिसमें 4 रन बनाए। 1 मैच खेला, शाहरुख ने तो बहुत मैचेस खेले भाई शायद। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच बैटिंग नहीं आई, 9 रन, 6 रन। राहुल तेवतिया हेड टू हेड 2 पारियों में 23 रन, 23 की एवरेज, वेन्यू पर 9 मैचेस में 120 रन, 24 की एवरेज। रिसेंट फॉर्म देख सकते हो आप। साई किशोर 2 मैचेस हेड टू हेड में 3 विकेट नहीं, लेकिन इस ग्राउंड पर 5 मैचेस में 8 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। राशिद खान की बात करूँ तो हेड टू हेड 14 पारियों में 16 विकेट है, इस ग्राउंड पर 18 मैचेस में 20 विकेट है। लेकिन ये IPL बिल्कुल भी राशिद खान के मतलब का नहीं जा रहा है। 0, 0, 0 और 1 विकेट, एक ही विकेट मिली है सिर्फ 4 मैचों में। ईशांत शर्मा हेड टू हेड 13 पारियों में 13 विकेट है, वेन्यू पर 6 पारियों में 5 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा भाई हेड टू हेड 5 पारियों में 6 विकेट, ये भी पिछले साल तक पिछले साल तक RCB कह रहा हूँ, RR में थे। वेन्यू 6 पारियों में 9 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। मोहम्मद सिराज हेड टू हेड 11 पारियों में 12 विकेट, इस ग्राउंड पर 7 मैचेस खेले, 6 विकेट लिए। और रिसेंट फॉर्म देखो सिराज मियाँ का, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। जायसवाल की बात कर लेते हैं भाई, हेड टू हेड 5 पारियाँ खेली, 64 रन बनाए, 12.8 का एवरेज है। इस ग्राउंड पर 4 पारियों में 89 रन, 22.2 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 67, 4 रन, 1 रन और 29 रन। संजू सैमसन की बात करूं तो हेड टू हेड 6 पारियों में भाई 230 रन है, 46 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 4 पारियों में 114 का रन है, 28 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 38 रन, 23 रन, 13 रन, 66 रन। नीतीश राणा भाई हेड टू हेड 3 पारियों में 51, वेन्यू पर 3 पारियों में 60 रन। रियान पराग हेड टू हेड 6 पारियों में 122 रन, 20 की एवरेज है, बस 1 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 3 मैचेस खेले जिसमें 56 रन बना, 18 की एवरेज है ऑलमोस्ट। रिसेंट फॉर्म अच्छा खासा है। शिमरन हेटमायर की बात करूँ तो हेड टू हेड 6 पारियों में 120 रन, वेन्यू पर 7 पारियों में 164 रन। रिसेंट फॉर्म 20, 19, 7, 42। ध्रुव जुरेल 2 पारियों में 26 रन है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 2 पारियों में 25 रन है, खासा अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है ये ध्रुव जुरेल के हिसाब से। रिसेंट फॉर्म 13 रन, 3 रन, 33 रन, 75 रन और लास्ट मैच में भी नॉट आउट थे। वनिंदु हसरंगा हेड टू हेड 2 पारियों में 3 विकेट है, इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला है जिसमें 1 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, 1, 2 और 4। जोफ्रा आर्चर 8 पारियों में 8 विकेट है भाई इस टीम के खिलाफ, इस ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। संदीप शर्मा इस टीम के खिलाफ 3 मैचेस में 2 विकेट है, इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। तुषार देशपांडे की बात कर लेते हैं भाई, हेड टू हेड 5 पारियों में 6 विकेट है, इस ग्राउंड पर 3 मैचेस में 3 विकेट है। महेश थिक्शाना इस टीम के खिलाफ 3 मैचेस में 4 विकेट है, इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला जिसमें 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि प्लेयर्स मैचअप, जो कि बहुत काम आएंगे। तो संजू सैमसन भाई फंसे हैं मोहम्मद सिराज के सामने। 31 बॉलें खेली है संजू ने अभी तक, सिर्फ 36 रन बनाए और 3 बार मोहम्मद सिराज ने शिकार बनाया है संजू सैमसन को। उसके अलावा जायसवाल की बात करूं तो राशिद खान के खिलाफ 9 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 13 रन बनाए और 1 बार राशिद खान का शिकार हुए।
शुभमन गिल अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर 13 बॉलें खेली हैं, 9 रन बनाए हैं और 2 बार आउट किया है किसने, जोफ्रा आर्चर ने। अब बात कर लेते हैं साई सुदर्शन अगेंस्ट वनिंदु हसरंगा। 7 मैचेस में 10 रन बनाए साई सुदर्शन ने और 1 बार वनिंदु हसरंगा का शिकार हुए। और आज मुझे पता है एक और चीज़ लग रही है कि बटलर के को अगर कोई आउट करेगा तो शायद वो वनिंदु हसरंगा हो सकते हैं, याद कर लेना, क्योंकि बटलर को आउट करना है तो वनिंदु हसरंगा को ही करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि बटलर को आउट करेंगे वनिंदु हसरंगा इस मैच में। अब भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है गुजरात टू विन द मैच वर्सेस राजस्थान। अगर आपको लगता है कि गुजरात ये मुकाबला जीतेगी तो आपको हाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है राजस्थान ये मुकाबला जीतेगी तो आपको ना पर क्लिक करना है। जैसे मुझे इस मैच में लग रहा है कि राजस्थान ये मुकाबला जीतेगी तो मैं ना पर क्लिक करूँगा, तो मुझे 400 रुपये के 1000 मिलेंगे, 4000 के मुझे 10,000 मिलेंगे, सेम 40 के 100 रुपये ऐसे ही। अगर आपको लग रहा है गुजरात जीतेगी, गुजरात फेवरेट भी है, तो 6 पर 10 मिलेंगे, यानी कि 600 पर 1000 रुपये मिलेंगे। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन ये है कि राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला जीतेगी, बट आप हो सकता है आपकी अलग हो, आप चाहते हो कि भाई जीटी जीत जाए, तो हो सकता है जीटी भी जीत जाए। अच्छी टीम है जीटी, बहुत अच्छा भी कर रही है, नो हिट टू जीटी। अब बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। मेरी पहली प्रेडिक्शन इस मैच को लेके है कि संजू सैमसन एंड रियान पराग विल स्कोर रन्स फॉर राजस्थान रॉयल्स। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि शुभमन गिल एंड जॉस बटलर वन ऑफ देम विल प्ले अ बिग नॉक। या तो जॉस बटलर, भाई भगवान ना करे ऐसा हो, ये प्रेडिक्शन मेरी गलत हो जाए कि जॉस बटलर चल जाए, बट हाँ मुझे लग रहा है कि जॉस बटलर और शुभमन गिल, क्योंकि इस ग्राउंड पर भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इस टीम के खिलाफ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है दोनों प्लेयर्स के, यहाँ पर कोई तुक्के में बात नहीं होती, अच्छा एवरेज है इसलिए बात हो रही है। शुभमन गिल और जॉस बटलर अच्छा करते हुए दिख सकते हैं आपको इस मैच में, और इनमें से एक कोई बहुत बड़ी पारी खेलेगा। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि नीतीश राणा एंड राशिद खान विल बी योर ट्रम्प पिक इन ग्रैंड लीग। नीतीश राणा और राशिद खान इस मैच में आपके लिए ट्रम्प पिक होंगे ग्रैंड लीग में, क्योंकि लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप इन दोनों को अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम में रख के, ग्रैंड लीग की टीम में रख के सीवीसी भी बना सकते हो कुछ 1-2 टीम में, ऐसा करना, क्योंकि ज़्यादा लोग, क्योंकि राशिद खान देखो 4 मैचेस में फ्लॉप हो गए तो लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा तो विकेट ही ले रहा, बट भाई जब लेगा तो गुच्छे में 2-3 लेगा, और ये ग्राउंड सूट भी करता है राशिद खान को, तो हो सकता है 2-3 विकेट आ जाए। तो राशिद खान को ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। मेरी चौथी प्रेडिक्शन ये कि प्रसिद्ध कृष्णा एंड साई किशोर विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर इस मैच में कम से कम 3 विकेट लेने वाले। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि वनिंदु हसरंगा एंड संदीप शर्मा विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। मुझे लग रहा है वनिंदु हसरंगा और संदीप शर्मा इस मैच में कम से कम 3 विकेट लेने वाले। मेरी 6 और सबसे बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला जीतने वाली है, गुजराती मुकाबला हारने वाली है। अब मैं आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है, संजू सैमसन है, बटलर है, शुभमन गिल है, साई सुदर्शन, जायसवाल, रियान पराग, हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। सीवीसी है मेरे गिल और सैमसन, बट हो सकता है कि सीवीसी आपको चेंज होते हुए दिख जाए। रियान पराग भी है, हसरंगा भी ऑप्शन है, बटलर भी ऑप्शन है। तो इनमें से कोई इन तीनों चारों में से कोई सीवीसी होगा। और जो थोड़ा सा रिस्की जाना चाहते हैं तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज के अच्छे दिन चल रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मिनी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। अब इस टीम में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, फाइनल टीम नहीं है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए, बट ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल टीम में हमेशा 1-2 चेंजेस होते हैं। जैसे आज बुमराह आए थे तो हमने लिया बुमराह को, है ना। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं यार, 1-2 नहीं, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर फाइनल टीम मिलेगी, वहीं पर फाइनल अपडेट मिलेगी। अब मैं आपको इस वीडियो में गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। इस वीडियो में भी भाई 1 लाख रुपये का गिव अवे विजन 11 पर है, 5000 रुपये का गिव अवे आप लोगों के लिए रियल कैश है, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कमेंट करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 3 कमेंट करने वाले लोग चुने जाएंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से, 2 कमेंट करने वाले चुने जाएंगे इंस्टाग्राम की रील के कमेंट सेक्शन से, और शर्त सिर्फ इतनी सी, हर जगह पे फॉलो किया होना चाहिए, सब्सक्राइब किया होना चाहिए, शेयर किया होना चाहिए, और इंस्टाग्राम पर जब आप कमेंट कर रहे हो तो अपने 3 दोस्तों को मेंशन भी किया होना चाहिए। बस इतनी सी शर्त है, और आप जीत सकते हो 5 लोग 1000 रुपये रियल कैश उनके विजन 11 अकाउंट में। बाकी भाई वीडियो में अगर यहाँ तक आई गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग जब लाइक करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो भी क्रिकेट देखते हैं और जो भी फैंटेसी खेलते हैं। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। टाटा बाय बाय।